आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के प्रमुखों से नीतीश कुमार पिछले महीने ही मिल चुके हैं। अब ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक से 9 मई को और 11 मई को मुंबई जाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात होनी है। कांग्रेस को साथ लेकर नीतीश कुमार 2024 में विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए भागम भाग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ये राह आसान नहीं रहने वाली। जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के सामने सिर्फ एक दल है, वहां तो गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में एक से ज्यादा दल हैं और वो भी मजबूत स्थिति में है, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के है कि वो उसे तैयार और एकजुट रखना। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल को ले लीजिए। यहाँ कांग्रेस अगर टीएमसी के साथ जाने को तैयार भी हो जाती है, तो फिर लेफ्ट और ममता का एक साथ आना मुश्किल दिखता है। पंजाब में आप और अकाली दल का साथ आना, दिल्ली में कांग्रेस और आप का साथ, यूपी में समाजवादी पार्टी को नीतीश साथ आने के लिए तैयार कर भी लेते हैं, तो फिर मायावती को साथ ला पाना मुश्किल है। दिल्ली में तो कांग्रेस और आप का साथ आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखता है। दोनों दलों के नेता जिस तरह से एक दूसरे पर हमलावर हैं, उसको देखकर ये कह सकते हैं कि विपक्षी एकता बनने से पहले ही टूट रही है। केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए, केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 6-6 करोड़ के इनके मार्बल लग जाते हैं, तो ये अपने आप को आम आदमी कहते हैं। आज दिल्ली की जनता को समझ जाना चाहिए। राहुल गांधी जी से भी इस मामले में पूछताछ की जानी चाहिए। इतना बड़ा घोटाला अगर उनकी नाक के नीचे हो रहा था, तो ये संभव नहीं है कि उनको इसकी जानकारी ना हो। दोनों तरफ से एक दूसरे पर घोटाले की कीचड़ उछाले जा रहे हैं। उधर यूपी में भी एसपी बीएसपी का मेल होता नहीं दिख रहा। यूपी की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि नीतीश विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, तो मायावती से मुलाकात करें। जो प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, और दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। अगर आप लोग चाहते हो तो पहले यूपी रोकने के लिए तो जाओ मायावती जी के पास समर्थन मांगो। एक बड़ा मोर्चा तैयार होगा, ये चारों पांचों नेता चुन लें, इकट्ठा हो जाएं और हम लोगों को ले लें साथ में, तो हमको अंदाजा 65-70 सीट यूपी में जीत जाएगी। पिछले महीने नीतीश कुमार अखिलेश से मिलने 24 अप्रैल को लखनऊ गए थे, लेकिन मायावती से नहीं मिले। यूपी में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद बीएसपी के हैं। यूपी के 15% वोट बैंक पर मायावती की पकड़ है। 2019 में एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, हालांकि चुनाव के बाद यह गठबंधन टूट गया था। नीतीश कुमार बहन जी को तवज्जो नहीं दे रहे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से नीतीश कुमार के अच्छे रिश्ते रहे हैं। शायद नीतीश कुमार कोशिश भी करें, लेकिन उन्हें अपने साथ ला पाए इस पर संदेह है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वहां पर उद्धव ठाकरे और एनसीपी को अपने साथ रखने में कामयाब हो सकते हैं, या यूं कहे कि नीतीश कुमार के राह में अभी कई सारे कांटे हैं।